क्या हेरिटेज फूड वेल्थ क्रिएट कर देगा? क्या यहाँ ट्रम्प साहब जो हैं इनकी तो नहीं चलेगी? हेरिटेज फूड का एक अलग हेरिटेज है, उसको समझिए। तो मैं आपको पता ही होगा, आई थिंक हेरिटेज फूड इज प्रमोटेड बाय नारा लोकेश, जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। आई थिंक उनका प्रमोट किया हुआ है। जो चीज जब तक वाईएसआर के बेटे सत्ता में थे, जो उनके लिए बिल्कुल अगेंस्ट जा रही थी, अब उनकी अपनी सत्ता है तो उनके लिए वो फिर अच्छी हो गई है। लेकिन उसके पहले भी अगर हमारा डिस्कशन आप पुराना जाके देखेंगे, तो जो हेरिटेज फूड के एनुअल रिपोर्ट्स या उनके डिस्कशन के बेसिस पे जो मेरी एनालिसिस थी वो यही थी कि ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा जाना चाहते थे, जहां पे आपका मार्जिन अच्छा होता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे होता है? तो पहले आप दूध बेचते हैं, दूध जेनरिक है, उसमें आपका ज्यादा मार्जिन नहीं होता, लेकिन आप दूध का पेड़ा बना दीजिए, उसमें आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। और दूसरा, अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बहुत इंप्रूव कर देते हैं, तो आपकी रीच, वो वॉल्यूम भी अच्छी क्रिएट कर देगी। और ये बेनिफिट हेरिटेज को है। जैसे मैंने बताया, मैं रोड ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो आंध्रा, तेलंगाना, इन सब में मैं काफी रोड ट्रैवल करता हूँ, और डीजल पेट्रोल लेने के लिए तो रुकना ही पड़ता है। तो मैंने ऐसे ऐसे शॉप्स देखे हैं जहां पे आपको और कुछ नहीं, लेकिन हेरिटेज के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो मैंने तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा देखा है, और अभी तो इनका खुद का गवर्नमेंट भी है वहां पे, तो हैं तो चीजें फेवरेबल। तो अब इसको आप कैसे रीड करेंगे, वो तो आपका अपना फैसला है। तो पहला मैं यही इसमें रीड करना चाहूंगा कि एक तो इनका फोकस जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे है, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में मार्जिन प्रोफाइल बेटर हो सकता है आगे भी जाके। प्लस आपकी नेटवर्क भी अच्छा है चीजें फेवरेबल इसके लिए। अब इसके बाद आके आप हेरिटेज फूड का थोड़ा सा वैल्यूएशन चेक कर लीजिए। तो अब 25 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, अपने सेल्स, अपने एसेट्स को बहुत अच्छे से ही यूज कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन टर्म में ये फेयर वैल्यू पे है। तो यहाँ से रिस्क डाउनसाइड का क्या हो सकता है? डाउनसाइड का रिस्क मार्केट रिलेटेड रिस्क हो सकता है, जो आपको 200 डीएमए यानी 440 के तरफ का हो सकता है, और है कहाँ पे अभी 484 पे। तो 10% का रिस्क जो आपको प्राइस वॉल्यूम के बेसिस पे दिखता है, और 10% नीचे अगर होता है तो यही आपकी 25 टाइम्स की जो चीज है, ये करीब करीब आपको 23 टाइम्स पे मिलने लगेगी। ओके। और प्लस उस पे ईपीएस आप 1 ईयर फॉरवर्ड 15% अर्निंग ग्रोथ लगा लीजिए, कितने परसेंट का इनका अर्निंग ग्रोथ हो रहा है? 10-15% का लगा लीजिए। तो अगर 10% प्राइस गिरता है, तो वैल्यूएशन चांसेस हैं कि आपका करीब करीब 15% करेक्ट हो जाए 1 ईयर फॉरवर्ड टर्म्स में। तो है तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए, मुझे तो देख के ही लगता है। बट इसमें थोड़ा सा वो पॉलिटिकल कनेक्ट वाला रिस्क हमेशा फैक्टर करके चलना चाहिए, एंड देयरफॉर इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ा सा ट्रेडिंग टेंट भी लेके चलना चाहिए, मुझे लगता है। तो 440 से ज्यादा फिलहाल डाउन साइड तो नहीं दिखा रहा है।